व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2/3, 7/9 एंड 14/15? एचसीएफ एलसीएम के प्रॉब्लम हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत करते हैं और मोस्ट ऑफ द जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको एचसीएफ एलसीएम के प्रॉब्लम दिख भी जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं वो होल नंबर के बेस पे होते हैं। मतलब एचसीएफ एलसीएम आपको किसी होल नंबर का कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन भी मोस्टली आप लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो बस एक फार्मूला याद रखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन का आपका एलसीएम आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो फार्मूला सबसे पहले आप इसका नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आपको फार्मूला यूज करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। जो ऊपर के नंबर होते हैं उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसका आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। जो नीचे के नंबर होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं, जिनका कैलकुलेट करना है एचसीएफ। और इन दोनों नंबर को आपको फ्रैक्शन में लिख देना है, वही एलसीएम इसका हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 2, 7 और 14 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि ये तीनों न्यूमरेटर में दिए गए हैं। तो 2 का फैक्टर 2, 7 का फैक्टर 7 और 14 का फैक्टर होगा 2 एंड 7। जो लोग नॉर्मली एलसीएम को सॉल्व करते हैं, मीन्स यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, वो इस मेथड को याद रखेंगे। अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो एलसीएम बड़े आसानी से निकलता है और बिल्कुल करेक्ट रहता है। मीन्स फैक्टर सब नंबर का आप कर दो, उसमें जितने भी फैक्टराइजेशन के बाद नंबर आते हैं उन सभी नंबर को एक बार लिखना है उनकी मैक्सिमम पावर के साथ। जैसे इसके फैक्टराइजेशन में तीनों नंबर के केवल 2 और 7 आया हुआ है, तो 2 और 7 लिखना है। इनकी पावर यूज करनी है, जो यहाँ पे इनका पावर मैक्सिमम दिखेगा उसके साथ। तो 2 एक बार है इसलिए पावर 1, 7 भी एक बार है इसलिए पावर 1। 2 इंटू 7 करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे अब नीचे वाले जो नंबर हैं 3, 9 और 15, उसका निकालना है एचसीएफ। तो 3 का फैक्टर लिखोगे 3, 9 का फैक्टर लिखोगे 3 पावर 2 एंड 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 एंड 5। और जब इस तरीके से नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख लेना सारे फैक्टर, और फिर आपको चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन है। उसी कॉमन फैक्टर का आपको लिखना होगा पावर मिनिमम। तो यहाँ पे तीनों के अंदर कॉमन केवल 3 दिख रहा है इसलिए 3 लिखना है, और जो सबसे मिनिमम पावर यहाँ पे है वो 1 है इसलिए इसका पावर 1 लिखना पड़ेगा। मीन्स एचसीएफ इसका है 3। तो आपको एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर मिल चुका है, इसलिए जो फ्रैक्शन यहाँ पे होगा जो एलसीएम के टर्म में आएगा वो हो जाएगा 14/3। मतलब इसका आंसर है 14/3। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो दो एक प्रॉब्लम हम और कर लेते हैं। ये सीडीएस 2011 का प्रॉब्लम था। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एलसीएम बताना है तीन फ्रैक्शंस का। तो 2/3, 4/9 और 5/6 में जो न्यूमरेटर है उसमें नंबर आ रहे हैं 2, 4 एंड 5। इसका फैक्टर है 2, इसका फैक्टर 2 टू द पावर 2 एंड दिस वन इज 5। एलसीएम लिखोगे 2 टू द पावर 2 एंड 5, मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 20। सेम ऐसे अब इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे के नंबर हैं 3, 9 एंड 6। इसका फैक्टर है 3, इसका है 3 टू द पावर 2, ये है 3 इंटू 2। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है इसलिए एचसीएफ लिखोगे 3, और यहाँ पे जब लिखोगे एलसीएम तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 3। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। तो मेरे साथ इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में है 2, 4 एंड 9। फैक्टराइजेशन कर दिया तो 2 का 2 रहेगा, इसका होगा 2 टू द पावर 2 एंड 9 का 3 टू द पावर 2। यहाँ पे एलसीएम लिखोगे तो मैंने बोला था सभी फैक्टर में जो भी नंबर आएंगे उनको लिखना है एक बार और देख लेना है सबसे बड़ी पावर। तो 2 का पावर मैक्सिमम 2, 3 का पावर मैक्सिमम 2, मीन्स ये हो गया 4 इंटू 9 मीन्स 36। अब ऐसे एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, जिसमें आएगा 3, 7 एंड 14। तो फैक्टर ऑफ 3 इज 3, फैक्टर ऑफ 7 इज 7 एंड फैक्टर ऑफ 14 इज 2 एंड 7। यहाँ पे कोई भी फैक्टर तीनों के अंदर कॉमन नहीं दिख रहा है इसलिए एचसीएफ आपको लिखना पड़ेगा 1। और यहाँ पे फिर हो जाएगा एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन इज 36/1। बाई 1 का कोई मीनिंग है नहीं इसलिए आंसर रहेगा 36। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।